बड़ा क्यों बनाए बेटा 62 क्वेश्चन नंबर 61 हो गया था ना आपका। ठीक है 62 बनाइए। कितना आंसर आया कमेंट करिए। कितना आ रहा भाई? नहीं आ रहा। कैसा आ रहा भाई बताइए। हाँ जी ठीक है। देखिए कह रहा है ए उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी प्लस सी कर सकते हैं। तो मुझे पता है ए और बी प्लस सी की क्षमता वो क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी। क्षमता जो आ रही है वह इक्वल आएगी। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो ए प्लस बेटा बात नहीं, ए प्लस बी जो है वो इतने समय में काम कर सकते हैं। ठीक है 9 घंटे। और ये तो इसको मैं प्रॉपर आवर बनाता हूं अगर, तो इसको 36 को 60 से भाग करिए तो ये हो जाएगा आपका 6 चिंग 36 6 धम 60 3/5। तो 9 सही 3/5 और इसको और सॉल्व करोगे तो 45 और 3 48/5। ये 48/5 जो है ये समय जो ले रहे हैं 48/5 ये a प्लस बी ले रहे हैं। ठीक है समझते चलना 48/5 जो समय ले रहे हैं और a प्लस बी ले रहे हैं। और जो c समय लेता है वो लेता है 48 घंटे। ठीक है तो ये 48 से 48 कट जाएगा। ठीक है 48 से क्या होगा 48 कट जाएगा। तो 48 से 48 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/5। ये इनके टाइम का रेशो समझ ना। 48 से 48 कट जाएगा, ये इनके क्या आ गया टाइम का रेशो। ठीक है और टाइम के रेशो को उल्टा कर दो तो कैपेसिटी का रेशो आ जाता है 5:1। अब इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं कैपेसिटी जोड़ूं तो कितनी आ रही है 5। इसमें से अब अगर मैं इन दोनों की कैपेसिटी को बराबर जोड़ूं तो 5 और 1 6 को बांटूं तो 3 और इसकी कैपेसिटी भी कितनी आ गई 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब मुझे ये पता है, मुझे यहाँ पे ये पता है कि जो बी सी की कैपेसिटी है वो कितनी आ रही है 1। सी की कैपेसिटी 1 आ रही है और ये दोनों की क्षमता 3 है तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। अब मैं अगर B से काम कराऊं तो मुझे पता है जो C कर रहा है वो 48 घंटे में काम कर रहा है और C की कैपेसिटी कितनी है 1। अब ये काम करना है B से तो B की कैपेसिटी है 2 तो आंसर आ जाएगा 24 घंटे। तो जो B है वो इस काम को कितने घंटे में कर पाएगा बेटा आपका 24 घंटे में। कोई डाउट हो तो पूछिए, क्लियर होगा वैसे सबका। नोट डाउन करिए।
नोट डाउन करो मेरे बेटा। क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो यस बोलो। सर एक बार और बता दो, देखो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है ए, बेटा बात नहीं, वो बात नहीं, ए की क्षमता जो है, ए उतना काम करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। काम करने का मतलब है क्षमता बराबर होना, तो जितना क्षमता इसकी है उतनी बी प्लस सी की है। तो ये हमारे पे ये आगे क्षमता का रेशो, कि क्षमता का इनका रेशो क्या है, 1:1। फिर इसने कहा ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में काम को कर लेते हैं। तो 36 मिनट को अगर मैं प्रॉपर आवर बनाता हूं तो 3/5 बनता है। तो 3 9 पंजे 45 और 3 48/5 में ये ए प्लस बी कर लेते हैं। और सी इस काम को कितने घंटे में कर लेता है, 48। तो ये चीज आपको पता होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है। जब ये ऊपर जाकर पलटेगा तो ये 1/48 हो जाएगा और 48 से 48 कट जाएगा। तो इनके टाइम का रेशो क्या है, 1/5। जो टाइम का रेशो होता है अगर उसका उल्टा कर दो तो क्षमता का रेशो आ जाता है, अगर काम सेम होता है। तो क्षमता का रेशो कितना आ गया, 5 और 1 6। टोटल ए बी सी की क्षमता आ गई 6। 6 को मैंने 1:1 में बांटा तो ए की क्षमता 3 और बी प्लस सी की क्षमता 3। बी प्लस सी में से सी की क्षमता जो है वो हमारे पास 1 है। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की कितनी होगी, 2। अब सी काम करता किसी काम को 48 घंटे में, कितने की क्षमता से करेगा, 1। तो टोटल वर्क आ गया। अब सी की क्षमता कितनी थी, 2, तो भाग करा तो आंसर आ गया 24। अब बताइए श्वेता, कोई डाउट हो तो? ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 बनाइए। बनाइए 63 बनाइए। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में कर लेते हैं। जो ए है वो 60 मिनट में कर लेता है। एलसीएम ले लेंगे 120, कैपेसिटी आ जाएगी 5 और ये आ गई 2। ठीक है, इसका मतलब ए की कैपेसिटी 2 है और बी की कितनी है, 3। तो यहां से हमारी कैपेसिटी आ गई, ए की कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी है आपकी 3। अंतर कितने का है, 1। और 1 को बोला जा रहा है क्वेश्चन में 5। तो टोटल यूनिट काम कितना है, 120। तो 120 को कितना कहेगा, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, नोट डाउन करिए बेटा, आंसर 600 है।
विशाल वर्मा। सबका क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो नेक्स्ट बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिक्सटी 64 बनाइए। कितना आ रहा है? ये बन रहा है 54 नहीं है आंसर इसका। देखिए श्वेता गुप्ता, किसी का नहीं आ रहा बेटा आंसर? श्वेता नंदनी, देखो बेटा, देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस 3 टाइपिस्ट हैं, 3 व्यक्ति हैं। पी क्यू आर 6 घंटे में 576 पेज टाइप करते हैं। तो 576 को 6 से भाग करिए, 556 को 6 से भाग करिए, ये 76 आ गई। ये आ गई ये आ गई P प्लस Q प्लस R की कैपेसिटी। ये P प्लस Q R की क्या आ गई? क्षमता आ गई। फिर कह रहा है R 4 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, जितना P 9 घंटे में टाइप कर सकता है। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है R 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है। जो R है 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है। यहां से लाइन को समझना। देखो पहले यहां पे टाइम दे रखा है, यहां पर हल्की समझाने की बात करता हूं। देखो R 4 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, ये टाइम दे रखा है।
और P 9 घंटे में उतना काम कर सकता है, ये आ गया 9। ये यहां से ये टाइम का रेशो दे रखा है, तो कैपेसिटी का रेशो कितना बन जाएगा 9 और ये 4, ठीक है। तो कैपेसिटी का रेशो कितना बन जाएगा 9, ये 4 इसकी कैपेसिटी और इसकी कितनी 9, ठीक है। ये टाइम दे रखा था, टाइम का उल्टा करेंगे तो कैपेसिटी का रेशो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है 1 घंटे में Q जो है P से जितना अधिक पेज टाइप करता है, वो तो छोड़ लाइन को, R जो है क्योंकि ये घंटे की क्षमता ही है, कहता है R Q से 50% अधिक पेज टाइप करता है। R जो है Q से 50% अधिक, तो 50% अधिक का मतलब क्या है 1/2। इसका मतलब अगर R जो है, ध्यान समझना, R Q से 50% अधिक पेज टाइप करता है, तो इसका मतलब Q ये होगा, तो R क्या होगा, एक ज्यादा, मतलब R की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3। अब यह R की वैल्यू 3 नहीं आ रही, कितनी आ रही है 9, मतलब कितने गुना 3 गुना, तो मतलब Q पेज कितने टाइप करता होगा 6, तो ये Q की कैपेसिटी आ गई। अगर मैं इन तीनों की कैपेसिटी जोड़ूं तो कितनी आ रही है 19, मगर रियलिटी में 19 नहीं है, कितनी 76, मतलब 4। अब क्वेश्चन में बोला 3 घंटे में Q कितने पेज टाइप कर पाएगा, तो Q की कैपेसिटी कितनी है 4 से गुणा कर दो 24। अब Q को टाइप करना है 3 घंटे में और टाइप करता है 24 पेज, तो आंसर आ जाएगा 72। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा। नोट डाउन करने के बाद बस ये बोल देना नोट डाउन हो गया, फिर दोबारा समझा दूंगा। हो गया नोट डाउन। कहाँ गलती हो रही थी? कंप्लीट नहीं है? अच्छा, देखिए दोबारा समझ लो। PQR 3 टाइपिस्ट थे, ये लोग जो थे 6 घंटे में 456 पेज टाइप कर सकते थे। तो 456 को मैंने 6 से भाग करा तो 76 आ गया PQR की कैपेसिटी। मुझे ये पता चल गया PQR की कैपेसिटी 76 है। फिर आगे बोला 4 घंटे में R 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना Q 9 घंटे में। तो इनके टाइम का रेशो दे दिया कि ये किसी काम को 4 घंटे में और ये P उस काम को 9 घंटे में कर सकता है। पलट देंगे, क्षमता का रेशो आ जाएगा 9 और 4। तो P की क्षमता कितनी आ गई 4 और R की क्षमता कितनी आ गई 9। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया RP, ठीक है, ऐसे भी लिख दूंगा PR, तो कोई दिक्कत मतलब लिखने से कोई नहीं जा रहा। अब आगे इसने बोला 1 घंटे में QP से उतने जितना पेज टाइप अधिक करता है, तो हमें टाइप करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखा है R जो है Q से 50% अधिक पेज टाइप करता है। 50% की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर ये 2 पेज टाइप करता है तो R 1 पेज ज्यादा टाइप करता है, मतलब 3। R 3 पेज टाइप नहीं कर रहा, R कर रहा है कितने पेज 9 पेज। तो R 9 पेज टाइप कर रहा है, इसका मतलब 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे 6। मैंने देखा तीनों की कैपेसिटी कितनी आ रही है 19। रियलिटी में कैपेसिटी 76 है, मतलब 4 गुना, तो इसकी कैपेसिटी को भी 4 गुना करा तो Q की कैपेसिटी आ गई 24। इसका मतलब Q 1 घंटे में 24 पेज टाइप कर सकता, तो उसने पूछा 3 घंटे में कितने करेगा, तो आंसर आ जाएगा 72। अगर सबका क्लियर है तो क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है तो क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है बेटा, सुनील का आंसर, वर्मा का भी आंसर ठीक है। बनाइए बाकी। देखो ध्यान रखना, कभी भी ए बी बी सी सी ए दे रखे हैं तो हमेशा क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर ए बी सी की क्षमता आ जाती है। ये भी आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं जब मैं पाइप एंड टंकी आज चैप्टर शाम को पढ़ेंगे तो पाइप एंड टंकी अगर आप शाम को क्लास ले लोगे आर एस अग्रवाल की तो उसके पहले से कुछ बेसिक आपके क्लियर होंगे, और जब बेसिक क्लियर होंगे तो उस चैप्टर में आपको मदद मिलेगी। देखो कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में, बी प्लस सी 60 दिनों में, ए प्लस सी 45 दिनों में। एलसीएम ले लो 180। ये टोटल टाइम है, ये टोटल वर्क है, कैपेसिटी निकाल दो, ये आ जाएगी 5, ये 3 और ये 4। टोटल कैपेसिटी कितनी आई? 8 4 12, 12 को आधा कर दो तो ये 6 कैपेसिटी आ गई ए प्लस बी प्लस सी की। अब कोई बच्चा ये मत कहना आधा क्यों करते, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं आधा क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप ए बी सी की कैपेसिटी आपकी 6 आ गई और आपको काम किससे कराना है? बी से, तो इसका मतलब ए प्लस सी की कैपेसिटी घटा दो। ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है? 4, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 2। अब बी को काम कितना करना है? 180। बी की कैपेसिटी कितनी है? 2। आंसर आ जाएगा 90 दिन। सबका क्लियर? शिखा का भी 90 आया है, सबका क्लियर होगा, नोट डाउन करिए। शीट सेकंड में देखना कितने क्वेश्चन है इसके, शीट सेकंड में कितने क्वेश्चन है। अरे चालू हो गए शीट सेकंड, अरे निखिल चालू हो गए, 87 तक है, ठीक। अगला देखिए, अगला देखें, कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 में, बी प्लस सी 30 दिन में। सी जो है ए की तुलना में दुगुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, क्वेश्चन नंबर 66 करिए, बनाकर देखो बेटा 66 क्वेश्चन नंबर। कितना आंसर आ रहा है बेटा 66 का? 90। पहले वाले का भी 90 था, इसका भी 90 है। देखिए कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 90 आ जाएगा। ये टोटल टाइम है, ये टोटल वर्क और ये टोटल कैपेसिटी। ये 5 आ गया और ये 3 आ गया।
आगे क्वेश्चन में बोला सी की तुलना में ए जो है दोगुना कार्य कुशल है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ ए की क्षमता अगर यहाँ पर 2 रखता हूँ और सी की यहाँ 1 रखता हूँ, तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों में देखो तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 3, और यहाँ पर देखो तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो हमारे पास सी की 1 आ रही है और ए की 2, जो हमने रखा वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला बी अकेले उस कार्य को कितने में करेगा। बी से कराना है, बी की नहीं हुई बेटा, बी की यहाँ पर 3 आ रही है, 2 आ रही है, बी की सेटिस्फाई नहीं हुई अभी। ठीक है, बी की क्षमता सेटिस्फाई नहीं हुई है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ए की जो क्षमता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा है 66, ए की क्षमता बी की दुगनी है। ठीक है, अगर ए की क्षमता बी की दुगनी है तो अगर मैं इसकी दुगनी तो ये 2 हो जाए तो ये 4 भी हो सकती है। एक बार इसको रख के देखते हैं। अब देखिए, अगर हमें पता है ए की कितनी है 4, अगर ए की 4 है, सी की कितनी है 2, तो यहाँ पर बी की कितनी आ रही है 1 और यहाँ पर भी बी की 1 आ रही है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब इससे काम करा दो। किससे काम कराना है, बी से। 90, बी की क्षमता 1 है तो दिन कितने लगेंगे 90, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, सीखा। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही होगी बेटा, कोई नहीं आप मत चेक करो, मैं इस चेक कर लूँ। वॉइस तो आ रही होगी, सबको वॉइस आ रही है बेटा। हेलो बेटा, वॉइस क्लियर है। आप लोगों की आवाज कैच होती है इसमें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 67 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है बेटा शिवा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, देखिए अभी तक नहीं आया आंसर। कह रहा है ए एक काम को जितने समय में करता है बी प्लस सी उसकी तुलना में 3 गुना समय लेता है। बेटा बात है नहीं, ए एक काम को करने में बी प्लस सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ए बी प्लस सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ये 1 लेते हैं तो ये 3 समय लेता है। तो अगर यहाँ से आप कैपेसिटी का रेशियो बनाओ तो यहाँ पे बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3। आगे उसने बोला बी किसी कार्य को करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। तो ये 4 समय लेता है तो ये 1 समय लेते हैं टाइम। तो कैपेसिटी का रेशियो बनाएंगे तो ये 1 और 4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें ये ए बी सी है, मतलब 3 लोगों की कैपेसिटी यहाँ कितनी आ रही है 5।
यहाँ पर देखें ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 4। अगर तीनों व्यक्ति सेम है तो इनकी कैपेसिटी भी सेम रहनी चाहिए। कैपेसिटी सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। इसको 20 बनाने के लिए गुणा 4 से गुणा 4 से गुणा 4 से, इसको 20 बनाने के लिए गुणा 5 से गुणा 5 से गुणा 5 से, ये कैपेसिटी बन गई। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि यदि तीनों एक साथ काम करते हो, काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 20 दिनों में। तो A प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 24 दिन में काम कर रहे हैं, और 20 की कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, तो टोटल काम हो गया इनका 480। अब इस 480 काम को मुझे A से कराना है। अगर मैं A की कैपेसिटी ढूंढूं तो A की कैपेसिटी कितनी आ चुकी है 5। तो 480 को भाग कर दीजिए 5 से, तो आंसर आ जाएगा 96 डेज में A अकेला इस काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, सुनील का सही है 96। क्लियर है बेटा सबका? क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बेटा। ठीक है, अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 68। धारी जमा तिलक, आज पंडित जी को एक्स्ट्रा दे देते क्या आज? ये तो हाल तभी होता है, वरना तो एक ही लगता है। कितना आंसर आ रहा बेटा कमेंट करो। देखिए कह रहा है ए बी और सी की तुलना में ए जो है बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है। जो ए है वो बी प्लस सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है, मतलब इसकी क्षमता 7 है, तो इन दोनों की कितनी है 9। आगे देखिए ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं। 40% का मतलब क्या है 2/5। इसका मतलब अगर ये 2 काम करते हैं, सॉरी ये अगर 5 काम करते हैं तो 40% तेजी है ना, तो ये 5 करते हैं तो ये कितना करते होंगे 7। ये इनकी क्षमता दे रखी है। ठीक है, अगर आप वही काम जो अभी करा था वही काम अभी दोबारा करें तो इनकी क्षमता का जोड़ कितना आ रहा है 16, इनकी क्षमता का जोड़ कितना आ रहा है 12। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। इसको 48 बनाने के लिए गुणा 3 से, इसकी गुणा 3 से, इसकी गुणा 3 से, इसे 48 बनाने के लिए गुणा 4 से, गुणा 4 से, गुणा 4 से। अब क्वेश्चन में बोल रखा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं 28 दिनों में। तो 20 से काम पूरा कराना है।
अब देखो बी की क्षमता आप सिंगल में नहीं निकाल सकते, पहले बी की क्षमता निकाल लो। आपको पता है ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ रही है 28, और इसमें से ए की क्षमता कितनी आ रही है 21, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 7। अब देखो टाइम निकालना है, तो आपको पता है 28 दिन में टोटल काम हो रहा है कितने की क्षमता से, 48 की क्षमता से। एक बी की क्षमता कितनी है 7, क्योंकि बी से काम कराना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 192 डेज में बी अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। क्लियर है बेटा? लाइट से दिख नहीं रहा, एक मिनट देखते हैं मेरे बेटा। नहीं नहीं, अरे बोर्ड पर लाइट आ रही होगी ना। अभी देख लेते हैं बेटा। कुछ नहीं है, ये 5 और 7 जोड़ा 12, 12 का भी 48 बनाना था, तो 4 से गुणा करिए, बस यही तो लिखा बेटा, और क्या चीज दिक्कत कर रही है। नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया बेटा सबका? हो गया तो क्लियर कमेंट करो यस। श्वेता नंदिनी आंसर नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई। विशाल सुनील, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 69 करो। क्वेश्चन नंबर 69 करिए। कमेंट करिए। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है ए प्लस बी प्लस सी। किसी काम, बेटा बात नहीं, किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ए प्लस बी इस कार्य को सी की तुलना में 33 सही 3.3, इसकी वैल्यू होती है 1/3 में कम समय में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो सी की तुलना में, तो सी अगर 3 लेता है तो ये 1 कम समय में पूरा करते हैं, मतलब ये 2 में पूरा कर लेते हैं। ये टाइम दे रखा है, टाइम का उल्टा करेंगे कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा 3:2। आगे देखो क्या लिख रखा है, जबकि बी उसी कार्य को
जबकि बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में 33 सही 1/3 में अधिक में पूरा करता है। अगर ये 3 में पूरा करते हैं तो ये कितने में पूरा करता है? 4 में। ये टाइम दे रखा है, उल्टा कर देंगे, रेशियो बन जाएगा कैपेसिटी का 4:3। अगर आप यहां पर इनकी कैपेसिटी का जोड़ देखो तो ये आ रहा है 5 और यहां पर आ रहा है 7। तो 7 और 5 को सेम बनाने के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 35। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 7 से गुणा 7 से गुणा 7 से, इसको 35 बनाने के लिए गुणा 5 से गुणा 5 से गुणा 5 से। अब कह रहा है B प्लस सी से काम कराना है, मतलब B की क्षमता चाहिए। तो B की क्षमता कितनी आ गई है? 15। तो B की क्षमता 15 आ चुकी है आपके पास। C की क्षमता कितनी आ चुकी है? 14। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई है? 29। अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है? 40 दिन में। कितने की क्षमता से? 35 की क्षमता से। क्षमता कितनी है आपकी? 29। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 सही 8/29। नोट डाउन करिए। आंसर आ जाएगा, सुनील ए नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 48 सही 8/29। सबका क्लियर है तो कमेंट करो यस, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो कमेंट करिए यस, फिर आगे बढ़ेंगे। बनाइए क्वेश्चन नंबर 70। बत्तीस गलत है, 32 गलत है आंसर। देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर इसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर इसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। पहले इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ जाएगा 96, ये 6, ये 3 और ये आपका 4। अगर ए प्लस बी प्लस सी ने उन्होंने 12 दिन तक काम कर रहे हैं एक साथ, और 12 इनकी क्षमता कितनी आ रही है? 6 4 9
13 का ए बी बी सी सी ए नहीं है ना बेटा, ठीक है ठीक है। तो ये करोगे तो 6 3 12 3 13, 13 का आधा करोगे तो 6.5, मतलब 13/2 ही लिख लो चाहे तो ये आ जाएगा 13 छिक्के 78, मतलब 78 काम इन्होंने कर लिया। तो इसके बाद सी को करना है बचा हुआ काम, इसमें से इसको घटाइए, कितना आ रहा है 96 में 78 को घटाओ, कितना आ रहा है भाई? अब मुझे सी की क्षमता चाहिए, तो ए बी सी की क्षमता जो हमारे पास आई है वो आई है 6.5। इसमें से अगर मैं ए बी की क्षमता घटा दूं, कितनी है 6, तो ये आ गया 1/2, मतलब 0.5 को 1/2 भी कह सकते हो। तो इसको 1/2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 36 दिन। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 36 दिन। क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं हो तो कमेंट करो।